नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवन। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गंगा नदी पिछले 15 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर है। बता दें 165 गांव जलमग्न हो चुके हैं, जिससे 40,000 परिवारों समेत करीब 1.5 लाख लोग प्रभावित हैं। बाढ़ में 57 मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और गांव का मुख्यालय से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। 19,000 किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, 5 मकान ढह चुके हैं, वहीं 300 से ज्यादा स्कूल जलमग्न हुए और 100 से ज्यादा गांव की बिजली कट गई। बता दें जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया है कि एनडीआरएफ और पीएससी की टीम पहले ही तैनात कर दी गई। अब तक 30,000 परिवारों को राहत सामग्री, 16,000 क्लोरीन टैबलेट और साथ ही 10,000 ORS पैकेट बांट दिए गए। देखिए, लगभग 148 गांव बाढ़ प्रभावित रहे हैं, लेकिन अब लगातार प्रतिदिन 10 सेंटीमीटर के नीचे से जलस्तर गिर रहा है। तो रोड अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं, लोगों के आवागमन के लिए सुविधा होने लगी है। लेकिन क्योंकि चारों तरफ से पानी घिर गया था लगभग 54 गाँव में, तो राहत सामग्री जो राहत आयोग के यहाँ से 26 जरूरी जीवन के उपयोगी के लिए, घरेलू उपयोगी के लिए था, वो हम लोग कल तक 25,020 लोगों को दे चुके हैं और लगभग 750 लोग विस्थापित के रूप में 5 जगह पर 2 तहसीलों में रह रहे हैं। उनके तीनों टाइम खाने पीने की व्यवस्था की गई है। जो पशुओं के साथ विस्थापित हैं, बाढ़ शरणालयों में आए हुए हैं, उनके पशुओं के लिए भी भूसा चारे की व्यवस्था की जा रही है। बाढ़ प्रभावित हर गाँव में मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और लगभग 150 नावें और 11 एस्टीमर लगातार बिजली की पेट्रोलिंग या जरूरी मेडिकल सपोर्ट के लिए पेट्रोलिंग या फिर तात्कालिक राहत के लिए रेस्क्यू टीम के साथ काम कर रही है। एनडीआरएफ की 45 लोगों की टीम हमारे साथ कामगंज में है और एसडीआरएफ की 20 लोगों की टीम अमृतपुर में लोगों के सहयोग में लगी हुई है। फर्रुखाबाद जिले में गंगा नदी लगातार कहर बरपा रही है। पिछले 15 दिनों से गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। लगभग 40,000 परिवार बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे जिले में 1.5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या प्रभावित हुई है। बाढ़ की चपेट में आने से 5 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, पक्के मकान। इसके बावजूद भी लगातार प्रशासन सहायता राशि पहुंचाने का प्रयास कर रही है। जिलाधिकारी ने बताया अब तक 30,000 परिवारों को सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है और लोगों को संक्रमण जैसी बीमारियां, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं। 300 कैंप लगाकर लगभग 20,000 लोगों का उपचार किया गया है। लगभग बाढ़ आने से जिले के 19,000 किसानों की खेत में खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहीं जिले के 165 गाँव पूरी तरह से जलमग्न है। जिलाधिकारी का कहना है कि जिले में जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर आवागमन के लिए नाव मुहैया कराई गई हैं, जिससे लोग आवागमन कर रहे हैं। 1,000 से ज़्यादा के लोग सुरक्षित स्थानों पर बाढ़ की चपेट में आने से पलायन कर चुके हैं। जो कि 6 से अधिक मौजूदा समय में शरणालय संचालित हो रहे हैं, उनमें भी 200 से अधिक परिवार शरण लिए हुए हैं, जहाँ पर उनके खाने पीने के सारे इंतजाम जिला प्रशासन ने मुहैया कराए हैं। सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए ऋषि सिंगर, फर्रुखाबाद। यूपी के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में दलित युवक मोनू खटी की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के जिहादी झुंड ने मोनू को चोर बताकर बेरहमी से उसको पीटा है। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर 7 नामजद आरोपियों में से मुख्य आरोपी मोहम्मद सादिक को इनकाउंटर से गिरफ्तार किया। बता दें कि इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात है और स्थिति अभी तनावपूर्ण है। मोनी के परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं हिंदू समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला है। देखिए, अभी जस्ट एक आधे घंटे पूर्व जो है बुढ़ाना पुलिस में एक मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति सादिक नाम का गिरफ्तार किया गया है। लगभग 25 से 27 साल उसकी उम्र है और ये मुख्य मुलजिम था। कल जो 103 बीएनएस का अभियोग दर्ज किया गया था, एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी, मोनू नाम के बच्चे की। 30 साल का उसकी उम्र थी और उसको जो है लोगों द्वारा पीटा गया था, जिससे उसकी बाद में इलाज के दौरान घर पे मृत्यु हो गई थी और उस पर जो है पोस्टमार्टम के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई और अभियोग दर्ज किया गया था। साथ ही साथ इसमें जो है ये बदमाश के साथ पास से जो है तमंचा, 315 बोर खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। पुलिस ने जब इसको सूचना के आधार पर, टिप ऑफ के आधार पर इसको पीछा किया तो पुलिस को उसने जो है फायर किया, जिस पर काउंटर फायर किया पुलिस ने, तो इसके दाहिने पैर में गोली लगी है
तथा आवश्यक बरामदगी करके आवश्यक बल लगा चिकित्सा करा करके इसको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर सुदर्शन न्यूज की मुहिम पर लगातार मुहर लगती दिख रही। ऑपरेशन सवेरा के तहत मुजफ्फरनगर में बीते 10 दिनों में 16 करोड़ की स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने इस दौरान 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, सभी एक समुदाय के। हालिया कार्रवाई में 4 आरोपी अब्दुल कादिर, बाबर अबरार, साथी रेहान और एक के पास से 1 किलो 15 ग्राम स्मैक के साथ उन्हें पकड़ा गया। मुख्य आरोपी कादिर ने नशे की कमाई से करोड़ों का मकान बनाया, जिस पर कुर्की की कार्रवाई होगी। इससे पहले भी 2 तस्कर बरेली से गिरफ्तार किए गए, जांच जारी है। देखिए, पिछले 10 दिन से ऑपरेशन सवेरा के तहत मुजफ्फरनगर पुलिस शासन की मंशा के अनुरूप ये जो अवैध धंधा होता है नारकोटिक्स का और नशे के व्यापार में, नशे के धंधे में, निश्चित तौर से मुजफ्फरनगर पुलिस कमिटेड है। कार्रवाई करने के लिए एडी सर और डीआई सर के निर्देशन में तथा शासन की मंशा के अनुरूप लगातार कार्रवाइयां पिछले 7 दिन से 10 दिन से चल रही हैं। इसमें अब तक 16 करोड़ के आसपास हमने जो है स्मैक, चरस और गांजा बरामद कर लिया है विभिन्न थानों पर, कोतवाली नगर, मंसूरपुर, आज की डेट में जो है बुढ़ाना में, साथ ही साथ भोपा में और तितावी में भी इस तरह की कार्रवाइयां हमारे इस जनपद में चल रही हैं। आज एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है, 1 किलो 15 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। लगभग 10 करोड़ की ये स्मैक बरामद की गई है। 4 लोग पकड़े गए हैं इसमें और 2 हमारे जनपद मुजफ्फरनगर रहने वाले हैं तथा 2 सहारनपुर के रहने वाले हैं। पूर्व में इनका कहीं शामली में भी निवास हुआ करता था। अब्दुल कादिर जो मुख्य अभियुक्त है इसने काफी इस धंधे से एक मकान भी बनाने की बात पुष्टि हुई है, जिसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस अवैध धंधे से धनार्जन करके इसमें 4 लोग गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से जो है ये स्मैक के अलावा इसको वजन करने का मशीन बरामद की गई है। साथ ही साथ इसमें जो है i20 कार बरामद की गई है और इसमें 8/20 एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है तथा जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमें आपको बता दूं कि पूछताछ से उन्होंने स्वीकार किया है कि बरेली से ये उठाते हैं और हमारे शामली और सहारनपुर जाकर के इसको बेचते हैं। ऐसे तमाम लोगों के नाम फॉरवर्ड लिंकेजेस में, बैकवर्ड लिंकेजेस में प्रकाश में आए हैं, जिन पर आवश्यक रेड जो है 3 टीमों द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही साथ ये जो ऑपरेशन सवेरा के तहत जिसमें अवेयरनेस है, साथ ही साथ जो है इस तरह के धंधे पर कारोबार को नष्ट करने का, उसको रोकने का पूरी निर्देशात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, नशा मुक्ति केंद्र भी चेक करने जाने का हमारा कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रकार से ऑपरेशन सवेरा के तहत ये कार्रवाई निश्चित तौर से मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जा रही है। इन्होंने बताया यूपी के संभल के सिपाही लाल स्मारक किसान इंटर कॉलेज में छात्रों से 3 से 4 गुना ज्यादा फीस वसूलने का मामला सामने है। कक्षा 9 और 10 के छात्रों से 1100 की जगह 4000 रुपए तक वसूले गए। जांच में अवैध वसूली की भी पुष्टि हुई है। बता दें, डीआईओएस श्यामा कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। कॉलेज प्रबंधन की मनमानी से छात्र छात्राएं परेशान हैं। पूर्व में 33 स्कूलों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। बावजूद इसके ये घोटाला थम नहीं रहा। अब सबकी नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी। इसमें सिपाही लाल इंटर कॉलेज में फीस की शिकायत आई थी, अधिक फीस लिए जाने की, तो उसकी जांच कराने के लिए मैंने एक जांच कमेटी बनाई थी 2 प्रधानाचार्यों की। जांच कमेटी ने रूप से उसका निरीक्षण भी किया और अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। उस रिपोर्ट का क्रियान्वयन अभी अति शीघ्र मैं करूँगा। एक चीज़ इसमें बताना चाहेंगे आपको कि वहाँ पर हाई स्कूल तक तो एडेड कॉलेज है वो जी, इंटरमीडिएट वित्तविहीन कक्षाएं हैं वहाँ, वित्तविहीन मान्यता प्राप्त है। लेकिन हमें हाई स्कूल तक की ही शिकायतें प्राप्त हुई थी कि ज़्यादा फीस एडेड वाले में ली गई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और मैं उसके ऊपर बहुत जल्दी आजकल में कार्रवाई करूँगा। जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आया है? जांच कमेटी शिकायत तो प्रथम दृष्टया सही है जी, प्रथम दृष्टया सही है शिकायत। तो उस शिकायत में जो निष्कर्ष निकला है उसको हम क्रियान्वित कराएंगे। अच्छा, बीते महीनों में सर जिलाधिकारी ने भी और आपने भी काफ़ी प्रयास किया था कि ये जो ज़्यादा जो फीस है अभिभावकों से वसूली जाती है, तो उस पर मतलब वो प्रभाव नहीं पड़ा या फिर उनकी जो दबंगी मानेंगे? प्रभाव बहुत पड़ा है। एक आध लोग अगर इस तरह का कार्य फिर भी किए हैं जानबूझकर, तो जो भी प्रोविजन है हमारे माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में, उसके अंतर्गत जो मैक्सिमम कार्रवाई हो सकती है वो मैं करूँगा, ताकि हम लोगों का जो प्रयास हमने किया है उस पर उसके बावजूद भी लोगों ने ये हिम्मत दिखाई है
तो इस तरह का एक उदाहरण बना दूंगा कि ताकि दूसरा कोई नाम भी ना ले इस तरह से। अच्छा। यूपी के ललितपुर के पुनियाखेड़ा गांव के किसानों ने गलत कीटनाशक से फसल खराब होने का आरोप लगाया। बता दें, किसानों का दावा है कि दुकानदार सौरभ जैन ने गलत दवा दी है, जिससे धान की फसल पूरी तरीके से खत्म हो गई और लाखों का नुकसान भी पहुंचा है। शिकायत पर दुकानदार ने अभद्रता की और मुआवजे से इनकार कर दिया है। किसान कई बार कृषि अधिकारी, राज्य मंत्री और साथ ही जिलाधिकारी से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। किसान न्याय की मांग कर रहे हैं और दोषी पर केस दर्ज करने की गुहार भी लगा रहे हैं। सर, मैंने वो धान की दवा ली थी बिलग्गा एंड सन्स कंपनी से, तो हमारी धान मर गई। हम कई बार शिकायती पत्र भी दे चुके, तो इस पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। सर, बिलग्गा जी से मिले थे आप? जी। क्या कह रहे थे? सर, उनसे मिले थे तो उन्होंने कहा था आपको जो देखा है वो कर लीजिए। हमने कहा था सर हमारी भरपाई कर दीजिए, हमारा ठेका का खेत है, हमारा नुकसान हुआ है। कह रहे थे हम कुछ नहीं करेंगे, आपको लखनऊ जाना है, जहाँ भी जाना है, जो दिखाया वो कर लीजिए। मैंने दुकानदार दबंग भी है? जी सर। दबंगी करता है? जी सर। जफरा से दवाई ली थी बिलग्गा एंड सन्स से। अच्छा जी सर। उनके पास गए हो? उनके पास गए कि जब हमारे खेत की धान खत्म हो रही, बोले खत्म नहीं होगी, उसके लिए झटका लगा है। फिर 2-4 दिन बाद पूरी खत्म हो गई, तो मैं शिकायत की, कल जो दिखाया कर लेना, हमारा कुछ नहीं कर पाओगे यार, हम कोई नुकसान नहीं देंगे। अच्छा, जब दवाई लेने गए थे तब उन्होंने क्या वादा किया था, क्या बताया था? बताया कुछ झटका बुखार आया है, सही हो जाएगी कल। नहीं, जब लेने गए थे तब क्या कह रहे थे? ये अच्छी दवा है, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, घास खत्म, घास मरेगा, अच्छा बढ़िया फसल की पैदावार होगी। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये कि फसल खत्म होगी, घास देंगे तक खड़ा है। आपने कहाँ शिकायत की? जिलाधिकारी महोदय के पास शिकायत की, कृषि विभाग शिकायत के लिए, मुख्य विकास अधिकारी के लिए शिकायत की, आज मंत्री जी के लिए की, सेवा मनोहर लाल पंत जी के लिए। कहीं कुछ नहीं हो रहा है? कहीं कुछ नहीं हो रहा। अब हम किसान हैं, हम आत्महत्या कर लेंगे या लखनऊ जाएंगे। यूपी के हरदोई में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बता दें, फर्रुखाबाद जा रहे रोडवेज बस तेज रफ्तार पे पलट गई। हादसा क्रेन को ओवरटेक करने के दौरान हुआ है। बस में सवार करीब 2 दर्जन यात्रियों में चीख पुकार इस दौरान मची। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मामला लुनार थाना कोतवाली क्षेत्र का है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है और प्रशासन ने जांच के आदेश भी जारी किए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। क्षेत्र के थाना लुनार क्षेत्र हरदोई से सवाईसपुर रोड पर एक रोडवेज बस जो हरदोई से फर्रुखाबाद जा रही थी, इसमें करीब 20 यात्री सवार थे और ये कड़ेरी गांव के पास एक क्रेन को ओवरटेक करते समय जो रोड का साइड है उसके साइड में उसका पहिया एक गड्ढे पे आया और वहाँ से वो अनियंत्रित होकर खेतों में गिर गई, खंती में गिर गई और बस पलटी नहीं है। बेसिकली उसमें 20 यात्री थे, जिसमें सबको रेस्क्यू कर लिया गया है। 3 यात्रियों को मामूली चोटें आई जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। उनका इलाज सुचारू रूप से वहाँ चल रहा है। ARM रोडवेज को सूचित कर दिया गया है, वो मौके पर उनका स्टाफ है वो स्वयं आ रहे हैं और उसमें जो अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। यूपी के मथुरा में प्रेमानंद महाराज की बिगड़ती तबीयत के बीच किडनी दान को लेकर विवाद गहरा चुका है। बता दें कि राजकुंद्रा की किडनी दान पर खबर अभी फलहारी बाबा ने विरोध इसको लेकर जताया है। उन्होंने कहा कि राजकुंद्रा की जीवन शैली से उनकी किडनी उपयुक्त नहीं है। फलहारी बाबा ने पत्र लिखकर खुद की एक किडनी दान करने की इच्छा जताई है और इसे शुद्ध और साथ ही फलहारी बताया। बाबा ने प्रेमानंद को भगवान समान बताया है और कहा है कि वो ब्रजवासियों के लिए पूजनीय है। अब देखना होगा कि महाराज किस किडनी को स्वीकार करते हैं। हमारी ब्रजभूमि के गौरव परम आदरणीय प्रेमानंद महाराज जी को हमने पत्र लिखा है और प्रार्थना की है कि आपको जो सेलिब्रिटी राजकुंद्रा आपको अपनी किडनी देना चाहता है, उसकी किडनी आप नहीं लें, क्योंकि वह विवादित चेहरा है और उसकी किडनी मांस मदिरा का रसपान कर चुकी है। यदि आपको किडनी की ज़रूरत है तो हम ब्रजवासी आपको अपनी किडनी देने को तैयार हैं। हमारी आप एक किडनी ले लीजिए, क्योंकि हमारी किडनी शुद्ध पाक साफ है, मांस मदिरा से दूर है और फलाहारी भी है। तो आपसे यही प्रार्थना है कि ऐसे सेलिब्रिटियों से यदि आप कुछ भी लेंगे तो आपके भजन ध्यान में मन नहीं लगेगा। और हमारे राधा कृष्ण को तो ब्रजवासी अत्यंत प्रिय थे और आपको भी ब्रजवासी प्रिय हैं, इसलिए हम ब्रजवासी आपके लिए जान देने को भी तैयार हैं। आपने हमारी ब्रजभूमि का मान सम्मान बढ़ाया है, हम आपको अपनी किडनी देने को तैयार हैं। और एक आपके चरणों में प्रार्थना है कि आपके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, आप गौ माता के लिए भी एक आह्वान कर दीजिए, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक जनपद में एक बड़ी बड़ी गौशालाएं खुल जाएंगी, जिससे गौ माता का संकट भी दूर हो जाएगा। आप महान संत हैं, हमें उम्मीद है
आप ब्रजवासियों की प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। यूपी के ललितपुर के ब्लॉक के सेमरा बुजुर्ग गांव में क्रिश्चियन कम्युनिटी द्वारा संचालित एक स्कूल में तिरंगे के अपमान का मामला सामने है। बता दें, स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के बजाय उसे क्रूज पर चढ़ाया गया, जिससे माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने इसे अपमानजनक बताया है और स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। अगर उत्तर संतोषजनक नहीं रहा तो फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने धर्म विशेष के प्रचार और साथ ही हिंदू प्रतीकों पर रोक लगाए जाने का भी उन पर आरोप लगाया। मेरे संज्ञान में मामला आ गया है और विद्यालय द्वारा जिस तरीके से ध्वजारोहण किया गया है उसके संबंध में विद्यालय को नोटिस जारी किया जा रहा है और उनका उत्तर प्राप्त होते ही उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र में पुलिस और जिहादी गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर आरोपियों ने फायरिंग भी की है। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी मकसूद के पैर में गोली लगी। बता दें, मौके से अवैध हथियार साथ ही गौवंशीय अवशेष और कटान के उपकरण भी बरामद हुए। घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उसने फरार साथियों की तलाश अभी जारी। पुलिस ने धारा 109 BNS और साथ ही गौवध अधिनियम के में मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। आज दिनांक 19/8 को थाना शेरकोट पर प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गौकश हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तो 4 अभियुक्त थे। उनके द्वारा एक राय होकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने के नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त के गोली लगी, वो घायल हुआ, जिसको उपचारित जिला अस्पताल भेजा गया है। 3 अभियुक्त मौके से फरार हो गए हैं। जो अभियुक्त गिरफ्तार किया गया उसका नाम मकसूद है, महमदाबाद का ही रहने वाला है। 2 अन्य अभियुक्त जो फरार हुए हैं वो महमदाबाद के रहने वाले हैं तथा एक अन्य अभियुक्त शेरकोट कस्बे का रहने वाला है। अभियुक्त के कब्जे से गौवंश काटने के उपकरण बरामद हुए हैं और अवशेष भी बरामद हुए हैं। एक तमंचा और खोखा कारतूस भी बरामद हुए। इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो फरार हैं अभियुक्त, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करके कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के चित्रकूट के बनकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मढ़ा कुरियाडीह गांव में तिलकधारी नामक युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। बता दें, आरोप है कि गांव के ही यादव परिवार ने उसे नौकरी दिलाने के बहाने बाहर ले जाकर हत्या कर दी। परिजनों ने शव को बरगढ़ मढ़ा संपर्क मार्ग पर रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजन आरोपी की गिरफ्तारी और साथ ही मृतक के छोटे बच्चों के भरण पोषण की मांग कर रहे हैं। आरोपी फिलहाल फरार चल रहा है। मौके पर बरगढ़ पुलिस बल तैनात है और साथ ही जांच जारी। इलाके में इसको लेकर तनावपूर्ण शांति बनी हुई। यूपी के गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र स्थित गदाना गांव में पत्नी स्वाति की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बता दें, दिसंबर 2022 में हुई स्वाति की शादी और फिर शव पर गले और साथ ही हाथ में गहरे चोट के निशान सामने आए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और केस दर्ज कर लिया गया। वहीं पति घटना के बाद से फरार चल रहा है, जबकि ससुराल पक्ष के 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। मृतका के परिजनों का भी आरोप है कि दहेज को लेकर आए दिन प्रताड़ना की जाती है और इसी कारण उसकी हत्या की गई। आज सुबह लगभग 8 बजे थाना मोदीनगर के मोतीपुर चौकी के अंतर्गत गोदाना गांव से मृतका के शव के मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए घटनास्थल पर जाकर इसकी जांच की गई तो मृतका, जिसका नाम स्वाति है, दिसंबर 2022 में जिसकी शादी हुई थी, उसके गले और हाथ पर गंभीर चोटों के निशान हैं। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। यूपी के महावर मथुरा के मनोहरपुर गांव के पास बुधवार सुबह जयपुर बरेली हाईवे पर केमिकल से भरा टैंकर पलट गया है। बता दें, टैंकर के एक चैम्बर में विस्फोट के बाद से आग भड़क उठी। धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुटे FSO किशन सिंह और साथ ही फायरमैन शकीरा झुलस गए। दमकल विभाग की 5 गाड़ियां और साथ ही रिफाइनरी की टीम आग बुझाने में जुटी है, लेकिन टैंकर में मौजूद केमिकल के कारण स्थिति गंभीर है। धमाके के हाईवे पर यातायात बाधित इससे हुआ है। वहीं पुलिस बल तैनात है और प्रशासन ने लोगों से दूर रहने की इसको अपील की। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ बरेली हाईवे के आसपास जहाँ पर घटना घटी है। मैं आपको बता दूं, आज सुबह तड़के यहाँ पर एक कंटेनर जा रहा था, अचानक पलट गया और आग लग गई। यहाँ पर जो कंटेनर है वो हाथरस की तरफ से जा रहा था और बाद की तरफ जा रहा था, तो अचानक सुबह तड़के भयानक विस्फोट हुआ और कंटेनर में 4 चैम्बर थे, जिसमें से एक चैम्बर फट गया, जिसमें किसी की हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस दल और दमकल अधिकारी आ चुके हैं और फायर की 4 गाड़ियां और रिफाइनरी की फायर सर्विस की गाड़ियां भी आग बुझाने में जुटी है।
लगातार फॉगिंग की जा रही है और आवागमन रुक गया है। बरेली हाईवे पर दोनों तरफ से जो वाहन है वो रोक दिए गए हैं। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं बरेली हाईवे गुजरता है। बिहार के मुंगेर जिले के मोहली गांव में लूट का मामला सामने आया है, जहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि बीएलओ मतदाता सूची के नाम जोड़ने के नाम पर 100 और साथ ही 500 तक अवैध वसूली कर दी गई, जबकि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा पूरी तरीके से निःशुल्क घोषित की गई। गरीब और अशिक्षित ग्रामीण डर के कारण पैसा देने को मजबूर हो चुके हैं। लोगों ने से गोरख धंधे की शिकायत जिला प्रशासन तक पहुंचाने की भी चेतावनी दी। अब देखना होगा कि लोकतंत्र की इस लूट पर प्रशासन कब और क्या कुछ कार्रवाई करता है। समस्या है सर कि पिछले बार हम लोग का वोटर लिस्ट में नाम था, अभी लिस्ट से नाम ही हट गया। मेरा भी है और वाइफ का भी नाम नहीं है। और जब इसको दोबारा जुड़वाने के लिए बोलते हैं तो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, बोलता है ऑनलाइन करने में 200 रुपया चार्ज लगेगा। तो इस वजह से सर नाम अभी चढ़ा नहीं। बीएलओ मांगा है सर, बीच किशोर बंसराज बोलते हैं उसको। यहाँ देखिए निकम्मी सरकार जो है ये एक धंधा बना लिया है। आज हम पूछते हैं एमपी का चुनाव हुआ, उसमें इस सब का प्रावधान नहीं हुआ। आज विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें एक धंधा ही बना लिया कि हर वार्ड, हर गांव, हर गली मोहल्ला में बीएलओ के थ्रू सर्वे करवाए। सर्वे के दौरान जो है जो मतलब पार्टी पॉलिटिक्स करना शुरू किया। इसमें जो है बहुत आदमी का नाम काट दिया। काट देने के बाद अब जो है वो देख लिया कि पूरा सरकार हंगामा करने लगा। उसके बाद सबके घर घर जाके 200-500 रुपया का मांग करना शुरू कर दिया कि भाई जिस आदमी को नहीं रहेगा वो नहीं देगा, उसका नाम वंचित रहेगा। यहाँ का बीएलओ जो जिसको प्रभार मिला है वो बीएलओ ले रहा है। क्या नाम है? यादव नाम है ऐसे। हम चाहते हैं, मैं किशोर कुमार किसान प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ आरजेडी से। मैं ये चाहता हूँ हमारी गांव की जो समस्या है, हमने रूबरू हुआ, मैंने लिस्ट देखा, इसमें जितना आदमी का नाम आया है ये सब जीवित है। बहुत दिन से ये 20-40-50 बरसों से रहने वाला आदमी इस सब का नाम काट के इस सब से पैसा वसूली कर रहा है। इस सब को मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे धंधा को बंद करें। विधायक जी क्या करेंगे? विधायक जी तो मतलब आना है, जाना है, पटना घूमना है। उसको पता है, कहावत में सुने हैं ना कि डिबिया के गड़े तरह अनहार रहता है, वही बात है। आप विधायक हैं, पूरा जिला को देख रहे हैं, उसके बाद आपके गाँव में सबका नाम कटा हुआ है, इसको कौन देखेगा? मध्य प्रदेश के धार से बड़ी खबर है, जहां पर धार शहर के हटवाड़ा क्षेत्र स्थित लोक निर्माण विभाग के भवन को जिला प्रशासन ने देर रात पुलिस बल की मौजूदगी में ताले लगाकर आधिपत्य में ले लिया है। बता दें, ये भवन सरकारी जमीन पर बना बताया जा रहा है, जो पिछले 50 वर्षों से मुस्लिम समाज के उपयोग में था, जहां पर ताजिए बनाए जाते थे और विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। तो वहीं सांस्कृतिक धरोहर रक्षा मंच की मांग पर एसडीएम कोर्ट ने भवन खाली कराने का आदेश दिया था, जिस पर मुस्लिम समाज ने कमिश्नर के यहां पर अपील कर 18 अगस्त तक स्टे लिया था और अब प्रशासन ने इस पर कब्जा ले लिया है, जिसके चलते अब शहर में भारी पुलिस बल तैनात की गई। विगत 2.5 वर्षों से हिंदू समाज इस लोकमान्य तिलक सांस्कृतिक मंच की मुक्ति के लिए एक जनजागरण अभियान चलाए रखा था। उस जनजागरण अभियान का कल रात्रि मतलब आज एक सुखद पटाक्षेप हुआ है। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, संगच्छतम संवदतम संवो मदांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासित। साथ साथ चलो, एक जैसा बोलो, एक जैसा भाव रखोगे तो देवताओं का भाग भी आपको प्राप्त होगा। यही श्लोक को आज पूरे धार के हिंदू समाज ने चरितार्थ किया है। संगठित हिंदू शक्ति जब खड़ी होती है तो सारी विघ्न बाधाएं दूर होती है। यह संदेश आज पूरे देश को धार नगर के हिंदू समाज ने दिया है। ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं हम, तो ईश्वर हमारे साथ है। यह बात आज स्पष्ट रूप से सबके सामने साबित हुई है। कोई हर्ष का विषय है, समस्त हिंदू समाज के लिए हर्ष का विषय है। सारा हिंदू समाज जब जागृत होता है, संगठित होता है, तो किसी भी प्रकार की बाधा हो वो दूर होती है। यह एक अपने आप में बहुत बड़े हर्ष का विषय है। मैं समस्त हिंदू समाज को सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति की ओर से बधाई देता हूँ। आपका नाम? अंशुल शर्मा, सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति मार्गदर्शक। सुरक्षा व्यवस्था है तो पुलिस बल लगा हुआ है, चौराहों पर भी पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था है। मध्य प्रदेश के दमोह के ग्राम नरसिंहगढ़ स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय अध्यक्ष श्री ब्रजेश कुमार पाठक द्वारा ध्वजारोहण से हुआ है। वैदिक मंत्रों के साथ मंत्र संचालन परशुराम आचार्य जी ने किया, जहां पर कार्यक्रम में अधिवक्ता राज पाठक, लक्ष्मण सिंह, साथ ही बद्री प्रसाद गुप्ता, राजकुमार जैन सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। छात्रों ने देशभक्ति गीत, नृत्य, भाषण व नाटक प्रस्तुति किए।
प्रधानाचार्य श्री राजाराम मिश्रा ने सभी का आभार इसको लेकर जताया। वहीं कार्यक्रम राष्ट्रभक्ति और उत्साह से परिपूर्ण रहा। आदरणीय प्रधानाध्यापक जी, आदरणीय अध्यापकगण, अभिभावकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। आज यह आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली थी। इसके पीछे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान और संघर्ष रहा है। इसी के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश की सीधी जिले के मरवास मझौली क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना को लेकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है। समूह संचालन और जिम्मेदार अधिकारी मिलकर बच्चों के हिस्से का भोजन हड़प रहे। सुदर्शन न्यूज की टीम ने देवरी, साथ ही लेडुआ, हड़वार, पौड़ी और साथ ही मोहरिया जैसे स्कूलों में निरीक्षण किया, जहां पानी जैसी दाल और साथ ही सूखी चावल परोसा जा रहा है। बच्चों ने बताया है कि उन्हें सब्जी, खीर, पुलाव जैसी चीजें कभी नहीं मिलती। शिकायतों के बाद भी प्रशासन की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े करती है। बच्चों के पोषण के अधिकार पर खुला डाका डाला जा रहा है। ये स्कूल, ये देवरी स्कूल है। कौन सी स्कूल है ये? देवरी स्कूल है। इसमें भोजन सही मिलता है? नहीं मिलता। क्या क्या मिलता है? दाल, चावल, सब्जी, आलू हो गया। आलू बस? तो आलू में पानी ज़्यादा है ना, ऐसे मिलता है? तो कभी आप लोग बोलते नहीं कि ऐसे खाना क्यों दे रहे हो? कभी आप लोग अपने शिक्षकों से शिकायत किया? तो क्या बोलते हैं शिक्षक? बोलते हैं वहाँ बोलो जहाँ खाना आता है। फिलहाल आपका राज्य में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।